तो नमस्कार दोस्तों। 17, 22, 23 मॉडल पेपर फर्स्ट बीए पार्ट फर्स्ट और पेपर है आपका सेकंड भारतीय राजनीतिक विचारक। पहला प्रश्न है मनुस्मृति पर टिप्पणी लिखिए। मतलब मनुस्मृति में कितने श्लोक है, कितने अध्याय है, कब लिखी गई है ना, ऐसे करके आपको 2 नंबर का याद करना है। फिर दूसरा प्रश्न है शुक्र के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। स्वामी अमात्य, जनपद, गुरु, कोष, दंड, मित्र, 7 जो अंग है ना उनके नाम। तीसरा है जेपी के समग्र क्रांति का वर्णन कीजिए। मतलब एक लाइन में इसका उत्तर देना है। चौथी है दयानंद सरस्वती की 2 पुस्तकों के नाम लिखो। पांचवा है राजा राम मोहन राय के 2 समाचार पत्रों के नाम बताइए। छठा प्रश्न है गांधी जी की बुनियादी शिक्षा पर टिप्पणी लिखिए। 4 विशेषताएं वो याद कर लेना। फिर 7वां है दलितोद्धार पर अम्बेडकर के विचारों को स्पष्ट कीजिए। 8वां प्रश्न है स्वराज से तिलक का क्या अभिप्राय था। मतलब स्वराज का मतलब देश को आज़ाद कराना नहीं था तिलक की नज़र में। स्वराज का मतलब था केंद्रीय सत्ता अंग्रेजों की रहे, उसके अधीन भारतीयों को स्वायत्ता दी जाए। 9वां प्रश्न है भारत सेवक समाज पर गोखले के विचारों को स्पष्ट कीजिए। और 10वां प्रश्न है अर्थशास्त्र पर टिप्पणी लिखिए। ये तो 2-2 नंबर वाले प्रश्न है। फिर यूनिट सेकेंड में 5 अथवा वाले है, तो आपको 5 प्रश्न करने हैं। पहला है मनु के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन कीजिए अथवा शुक्र के प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। दूसरा है राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा क्या है। तीसरा है सत्य और अहिंसा पर गांधी जी के विचारों को स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद क्या है। फिर चौथा है एम.एन. राय के नव मानवतावाद को स्पष्ट कीजिए। और इसका अर्थ है स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। 5वां प्रश्न है अंबेडकर के प्रमुख विचारों को स्पष्ट कीजिए अथवा पंडित नेहरू के राजनीतिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। 10 प्रश्न है, कोई 5 करने हैं आपको। फिर तीसरी यूनिट में 5 प्रश्न है जिसमें से कोई 3 करने हैं। 15-15 नंबर के है। पहला है कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का वर्णन कीजिए। दूसरा है मनु के प्रमुख विचारों को स्पष्ट कीजिए। तीसरा है तिलक के प्रमुख विचारों को स्पष्ट कीजिए। चौथा है पंडित नेहरू के प्रमुख विचारों को स्पष्ट कीजिए। और 5वां है गांधी जी के प्रमुख विचारों को स्पष्ट कीजिए। एक मॉडल पेपर तो ये है और एक मॉडल पेपर और है। 17, 22, 23 है मॉडल पेपर सेकंड है बीए पार्ट फर्स्ट। पेपर सेकंड है भारतीय राजनीतिक विचारक। शुक्र नीति सार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब शुक्र की जो पुस्तक है ना उसका नाम है शुक्र नीति सार। दूसरा है कौटिल्य ने कितने प्रकार के न्यायालय बताइए, नाम लिखो। तो न्यायालय 2 प्रकार के बताए हैं, नाम है धर्मस्थयी और कंटक शोधन। तीसरा है राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज की स्थापना कब और क्यों की गई। चौथा है स्वामी दयानंद ने किस संस्था की और कब स्थापना की। 5वां है गोखले का राजनीति का आध्यात्मिकीकरण क्या है। फिर 6ठा प्रश्न है तिलक के 2 समाचार पत्रों के नाम बताइए। ये मैंने उसमें भी दे दिया था तो इसका मैंने अथवा दिया है। क्या तिलक भारतीय राजनीति के अशांति के जनक थे। फिर 7वां है गांधी जी के ट्रस्टशिप के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। 8वां है नेहरू का पंचशील सिद्धांत क्या है। 9वां है अंबेडकर की 2 पुस्तकों के नाम बताइए। और 10वां है जेपी का दल विहीन लोकतंत्र क्या है। फिर है यूनिट सेकंड जिसमें वही 10 प्रश्न 5 करने हैं आपको। परराष्ट्र संबंधों पर मनु के विचारों को स्पष्ट कीजिए अथवा
कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। दूसरा है राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। अथवा भारतीय राष्ट्रवाद पर स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों को स्पष्ट कीजिए। तीसरा है गोखले के राजनीतिक चिंतन और कार्यों का वर्णन कीजिए। अथवा स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर तिलक के विचारों को स्पष्ट कीजिए। फिर चौथा प्रश्न है M.N. राय के प्रमुख विचारों को स्पष्ट कीजिए। अथवा जेपी के राजनीतिक चिंतन की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। पांचवा है धर्मनिरपेक्षता अथवा गुट निरपेक्षता पर नेहरू के विचारों को स्पष्ट कीजिए। अथवा गांधी जी के आर्थिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। फिर यूनिट 3 में 5 प्रश्न और कोई आपको 3 करना है। राजा या राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में मनु के विचारों को परीक्षण कीजिए। मतलब प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, राजा के कार्य क्षेत्र या राज्य के कार्य क्षेत्र। दूसरा, शुक्र नीति में उल्लेखित राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। तीसरा है गोखले के राजनीतिक चिंतन और कार्यों का वर्णन कीजिए। चौथा है तिलक के प्रमुख विचारों को स्पष्ट कीजिए। और पांचवा है एकात्म मानववाद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को स्पष्ट कीजिए। इन प्रश्नों को, ये जो बड़े वाले हैं ना, उनको थोड़ा ठीक से देख लेना। मनु, शुक्र और कौटिल्य है, उसमें से एक आप ठीक से याद कर लेना और इनको संक्षिप्त से देख लेना। छोटे वाले विषय हो जाएंगे और एक पेज वाले विषय हो जाएंगे। और बड़े बड़े जो प्रश्न हैं तो एक मनु पे हो जाएगा, एक राजा राम मोहन राय पे आ जाएगा और एक गांधी जी या अम्बेडकर पे मैंने लिखा था दलित उद्धार में अम्बेडकर के विचारों को स्पष्ट कीजिए। इन प्रश्नों को एक बार देख लेना। धन्यवाद दोस्तों।